हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट के बारे में। आज की क्लास में हम विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निगमित करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निगमित करना है। तो इसमें अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसमें मानेंगे कि एक विद्युत द्विध्रुव कैपिटल ए बी है और इस पर -q + q कूलाम स्थित है तथा दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल 2a है। हमें द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो आइए फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं कि माना कि एक विद्युत द्विध्रुव कैपिटल ए बी है जिस पर -q + q कूलाम आवेश स्थित है एवं दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी स्मॉल 2a है। कितनी है? स्मॉल 2a है। हमें द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, तो हमें द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। एक बिंदु P स्थित है। हमें इस बिंदु पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम BP के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो BP की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि O से P की दूरी कितनी है। टोटल है OP में से जब हम OB को सब्सट्रैक्ट कर देंगे अर्थात घटा देंगे तो वह टोटल लेंथ है वो कितनी आ जाएगी? BP। अर्थात यहाँ से OP के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? स्मॉल r। और OB अर्थात यहाँ से हमने 2a डिस्टेंस दी तो यहाँ से O की B से डिस्टेंस कितनी हो गई? A। और O से A की डिस्टेंस A, अर्थात A और A टोटल 2a। तो यहाँ से OB के बीच की दूरी कितनी हुई? A। तो यहाँ से BP के बीच की दूरी कितनी आ गई? यहाँ से r - a। इसी प्रकार हम सेकंड लेंथ AP के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से AP के बीच की दूरी ज्ञात कर हैं तो टोटल लेंथ O से P की कितनी दूरी है? यहाँ से r। तो यहाँ से OP लिख लेंगे। इसके बाद OA को इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ से OP का मान r है और OA के बीच की दूरी कितनी है? A। तो यहाँ से AP की टोटल लंबाई कितनी आ गई? r + a। इसके बाद हम देखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कितनी हो रही है? E1। तो यहाँ से E1 इक्वल टू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश कितना स्थित है? प्लस Q तथा इनके बीच की दूरी टोटल कितनी है? BP। तो BP का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ से देखेंगे तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q आवेश जैसे का जैसा BP का मान कितना निकाला था? r - a पूरे का स्क्वायर। यहाँ से
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई, यहाँ से E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q/r-a का स्क्वायर। इसके बाद हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है, E2 इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/4πε0। माइनस क्यू आवेश स्थित है बट इनके बीच की दूरी टोटल कितनी थी, AP, तो यहाँ से कितना होगा, AP का वर्ग। इसके बाद E2 इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू कूलाम आवेश स्थित है तथा AP के बीच की दूरी टोटल कितनी है, R प्लस A, तो यहाँ से R प्लस A का स्क्वायर। इसके बाद हमें बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ से बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यहाँ से E इक्वल टू E1 प्लस E2। यहाँ से E1 व E2 के इसमें मान हम रखेंगे, तो यहाँ से E इक्वल टू कितना आएगा, E1 का मान कितना निकाला था, 1/4πε0 Q/r-a का स्क्वायर। इसी प्रकार E2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, E2 का मान कितना निकाला, 1/4πε0 माइनस का Q/r+a पूरे का स्क्वायर। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से E इक्वल टू, इसमें से कॉमन लिया हमने Q/4πε0, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, इसमें 1/r-a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, इसमें कितना बचा, 1/r+a का स्क्वायर। इसके बाद E इक्वल टू Q/4πε0, इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो इसका एक में मल्टीप्लाई करेंगे, R प्लस A का होल स्क्वायर का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, R प्लस A का स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, R माइनस A का स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला बन गया A माइनस B A प्लस B, तो यहाँ पर A माइनस B A प्लस B इक्वल टू होता है A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर और पूरे पे घात 2। इसके बाद यहाँ से E इक्वल टू Q/4πε0 जैसे का जैसा इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ से A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का 2AB। यहाँ से फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, पुट करेंगे तो कितना आएगा, A स्क्वायर अर्थात R पे घात 2 B स्क्वायर यानी A पे घात 2 2AB अर्थात 2RA। इसी प्रकार इसमें A माइनस B का होल स्क्वायर लगाएंगे, कितना आएगा, A पे पावर 2 प्लस B पे पावर 2 माइनस का 2AB। यहाँ से R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर पूरे पे घात 2 जैसे का जैसा। यहाँ से हमें प्राप्त हुआ E इक्वल टू Q/4πε0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस का R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस का 2RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर पूरे का होल वर्ग। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से E इक्वल टू Q/4πε0 जैसे का जैसा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस का 2RA जैसे का जैसा, इसमें हम माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस का R स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का A स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस का 2RA अपॉन R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर पूरे पे घात 2। यहाँ माइनस से प्लस के R स्क्वायर कैंसिल हो गए, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना प्राप्त हुआ, Q/4πε0 2RA कितना हो गया, यहाँ से 4RA अपॉन R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर पूरे पे घात 2। इसके बाद यहाँ से E इक्वल टू Q/4πε0, यहाँ से हम 2 के फैक्टर निकालेंगे, यहाँ से 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2
इसके बाद 2 इंटू 2 के साथ में r इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर पूरे पे घात 2 जैसे का जैसा। इसके बाद ई इक्वल टू क्यू को हम 2a के साथ गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जैसे का जैसा क्यू को हम लिख सकते हैं क्यू इंटू 2a इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे पे घात 2। हम जानते हैं कि Q इंटू 2a बराबर होता है वो P के बराबर होता है, अर्थात आवेश और दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल होता है वो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो यहाँ से E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जैसे का जैसा यहाँ से Q इंटू 2a का गुणनफल कितना हो जाएगा, यहाँ से P इंटू 2r जैसे का जैसा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे पे घात 2। इसके बाद हम जानते हैं कि यदि आर स्क्वायर बहुत बड़ा है ए स्क्वायर से, तब ए स्क्वायर को छोड़ने पर आर की वैल्यू है वो ए से बहुत अधिक है, तो इस स्थिति में हम ए स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे और इसे हम छोड़ देंगे। यहाँ से ई इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर पूरे पे घात 2। इसके बाद E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P इंटू 2r, इसका स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 कितना आएगा r पे घात 4, एक r से एक r कैंसिल हो गया कितना बचा 3। तो यहाँ से E इक्वल टू कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 का P में मल्टीप्लाई करेंगे 2p अपॉन r पे घात 3। यही विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो यहाँ से अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कितना आया, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r पे घात 3। इसकी इकाई क्या होगी, न्यूटन प्रति कूलम। सो फ्रेंड्स, यही विद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।